वैसे भी तबीयत खराब रहती है पूरी। बच्चा भी वैसे हुए बड़े हुए, हाँ 18 साल का बच्चा भी। 4 कट्टे तो हमारे गेहूं होते थे, सब्जी होती थी। इस टाइम हम भिंडी डालते थे। 5 महीने से तो इतनी परेशानी है कि पानी बिल्कुल ही नहीं है। इनकी तबीयत खराब रहती है, घर पे रहेंगे। हमारे रोजगार कहाँ है? कुछ नहीं, हमारा रोजगार तो यही था। चलता था पहले, खेत में हो जाता था पहले। तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, अब है ही नहीं। तो अब आगे कैसे पढ़ाऊँ मैं उनको? आप कॉलेज के लिए बोलेंगे तो कहाँ से लिखाऊंगा मैं उनको? पहले मैं खेत में सब्जी करती थी, कभी कुछ बेच बूझ के ना तब हो जाता था। दुकान में छोड़ दो, तब हम काम के लिए जाते थे। अब पूरे रेलवे के काम वाले आ गए तो किसके साथ छोड़ना उनको? मेरे को तो बहुत परेशानी है। मैं ही कमाती हूँ, आदमी मेरा कुछ नहीं करता। उनका रोजगार नहीं है, 3 बच्चे हैं। नोटिस भेजे, वो कुछ भेजे, हमारे को डंडा मारे, हम खा लेंगे। तो क्यों हम परेशानी में हैं? जिनके पेट में जिनको खाना मिल रहा होगा, खाना छीनेंगे तो दर्द नहीं होगा? सबको होगा। जिस जगह पे हम हैं तो सरकार क्या कर सकती है उस जगह में? हमने वहाँ जाके भी बोला कि आप लोग जहाँ हम रहते हैं आप रह जाओ वहाँ 1 महीने, तुम्हें पता लग जाएगा। नहीं मांगेंगे हम दरार के पैसे, हम कुछ हड़ताल नहीं करेंगे। 1 महीने रह जाओ हमारी जगह पे, आप रह जाओ, आप बेसी बेच तो करो जैसे हम कर रहे हैं। अब तो नहीं होगा व्यवस्था भैया, ना वो हमारे को देखेंगे। अब ऐसे ही होगा कि ये तो नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो इस समय हम अटारी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर टनल निर्माण का कार्य चल रहा है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ एक समस्या नहीं है, घरों में दरार पड़ने की सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि पानी के स्रोत यहाँ पर बंद हो चुके हैं। उनकी जो खेती हुआ करती थी वो भी बंजर हो चुकी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, पहले आप ये बताइए कि कितनी तरह की परेशानी इस टनल की वजह से यहाँ पे हो चुकी है, घरों में किस तरह की दरार पड़ी है, मुआवजे से आप कितने संतुष्ट हैं, क्या क्या परेशानी हुई है शुरू उसके बाद से ही? परेशानी भैया मैं ये है कि पानी नहीं था, दे रहे हो लोग पानी तो एक मतलब कि 10-15 किलो पानी दे रहे, तो उससे क्या होगा? मैं तब दूसरी बात ये है कि हमारे खेत में कुछ नहीं हो रहा है। अब जैसे घरों में दरार पड़ी, उसके बाद मुआवजा मिला, उसके बाद भी अगर लोग धरना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? आप मांगे क्या आपकी? जैसे किस किस चीज का नुकसान हुआ है खेती से लेके, और जो घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? ये दरार चले गए खेतों में और पानी भी चले गए, तो तभी भी बोल रहे कि हम तुम्हें दे रहे, तुम हड़ताल क्यों कर रहे हो? हम लोगों के लिए बोल रहे ना वो। तो हम लोग जो मतलब थोड़े डाउन है, तो हम लोगों तो कोई देख नहीं रहे। जो ऊपर ऊपर है हमसे थोड़े लोग मतलब बोलने चालने वाले हैं, तो वो पैसे ले रहे तो सेट हो रहे। अच्छा, मतलब कुछ लोग पैसा दे के एकता नहीं है गाँव वालों में। क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि एकता नहीं? कुछ पता नहीं है ऐसा। हमने तो इधर उधर अपने वो भी बुलाया, क्या बोलते वो क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, किसी के नहीं चले उनके साथ। अच्छा, जैसे आप खेती का बता रही थी यहाँ पे कि खेती का क्या कितना नुकसान हुआ है, पहले किस तरह खेती होती थी, अब उसके पानी के सूखने के बाद क्या नुकसान हुआ है? सूखने के बाद हमारे 4 कट्टे तो हमारे गेहूं होते थे। अच्छा। सब्जी होती थी। अच्छा। इस टाइम हम भिंडी डालते थे। देखो अब जाएंगे हम 2000-3000 लेके 150 रुपए लेके जाएंगे तो एक साबुन नहीं आ रही उससे। अब पहले हम गरीब लोग थे तो हो जाता था गुजारा अपना, सब्जी अपनी निकल जाती थी। परेशान है हम। हाँ। 2 साल से पूरा खेती बंद, बहुत परेशान है। तब 5 महीने से तो इतनी परेशानी है कि पानी बिल्कुल ही नहीं है। दिया उन्होंने पानी, अब परसों हो गया 1 महीना, तो पूरे गांव में एक वो आ रही, एक ड्रम पानी आ रहा। अच्छा, पानी का एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है? टेम्परेरी व्यवस्था तो मतलब उसमें कितने दिन में आता है पानी और कितना आता है? परसों सुबह आएगा। 3 दिन में आता है पानी? आया तो परसों सुबह आएगा। अच्छा, 1 दिन छोड़ के पानी आता है। तो उस पानी में कैसे निकलता है? क्या अगर किसी का बड़ा परिवार होगा तो कैसे निकलेगा फिर? इधर उधर से गाड़ी से मंगाना है, अपने पैसों पे? अपने पैसों पे मंगाना है। अच्छा। उससे क्या होगा, आप देख भी लेना उससे। तो जैसे कुछ गांव वालों को जब मुआवजा भी दिया गया, तो इसके अलावा जैसे पानी की कुछ व्यवस्था ऐसी की गई कि कर रखा ना उन्होंने, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जो प्रॉपर व्यवस्था हो, मतलब जो आता है पानी सुबह में, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ना। वैसे व्यवस्था आप करेंगे विलंबर, हम गंगा का पानी वो करेंगे बराबर। कहा है अभी? हाँ, बोल रखा उन्होंने, तो क्या पता जब तक बांध क्या। अच्छा, जैसे अब मुझे ना, जैसे अब देखने वाले देखेंगे वो बोलेंगे कि लोगों को तो यहाँ को गांव के लोगों को तो मुआवजा पैसा मिल चुका है। इसको आप ऐसे समझाइए हमको कि सिर्फ एक ही परेशानी नहीं है ना, जो आप पहले खेती करके अपना साग सब्जी खाते थे उसका भी नुकसान हुआ है, जो पानी से पूरा भैंसों के लिए, जानवरों के लिए पानी रहता था। हमने तो खुद वहाँ जाके भी बोला भैया, हमने तो नरेंद्र नगर जाके बोला डैम के पास, भैया ने तो बोला व्यवस्था कर रखा, उसके बाद देख लेंगे बार। उस दिन से अभी जो व्यवस्था उसमें रही है अभी? हाँ, व्यवस्था में रहे हम अभी। हाँ। तो अभी क्या बोला, मतलब पानी के लिए क्या बोला? इस दिन ने व्यवस्था की, उस दिन तो थोड़ा आराम है मैं,
कि पानी दे रहे हो थोड़ा, तो खेती तो हो ही गया और पानी तो थोड़ा ऐसा हो गया कि 1 ड्रम तो दे रहे, पहले 1 ड्रम भी नहीं था। हाँ, अब 12 मोह है केवल, बाकी औरों के लिए तो है पानी। अच्छा, 12 मोह इधर नहीं है किसी के लिए? 12 मोह के लिए पानी नहीं है, दरारें ज्यादा है, टनल के ऊपर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे हम हैं भी ये टनल के ऊपर ही है ये जगह ये बिल्कुल? टनल के ऊपर है, ये टनल के ऊपर है, वहाँ पे टनल के ऊपर है, इधर भी टनल के ऊपर है। हाँ, तो अच्छा, ये जो कुछ 12 परिवार इधर हैं उनको ज़्यादा खतरा है। अच्छा, जैसे अब रह भी रहे हैं, जब ब्लास्टिंग शुरू होती है तो उस समय किस तरह का डर रहता है? तो ऐसे होता है कि नीचे जानता हम साइड लग जाते हैं। तो वो बचता है ना, तो हम बच्चों को रखते हैं घर पे कि जब वो बचता है तो तब बच्चे बोलते हैं मम्मी बाहर आ जाओ, तब हम बाहर आते हैं। इसलिए आते हैं कि जब उन्होंने बोला कि व्यवस्था है, गांव वालों को इकता नहीं है, इसलिए करते हैं हम अपने बचने के लिए, कहीं से भी भाग जाते हैं हम तब। हाँ, इसलिए। जैसे आप अभी मैडम ये भी कह रही थी कि जैसे कहना आसान होता है कि मुआवजा मिल गया, पैसा मिल गया है, लेकिन रहना जहाँ पर खतरे से खाली नहीं है जगह, और ऐसी जगह में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहती है। अच्छा, और कुछ जैसे गांव के लोग आप कह रहे हैं कि अब शांत हो गए हैं, मुआवजा उनको कुछ मिला है, आप लोगों को जो मुआवजा मिला है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, या फिर और किस तरह की चीज़ें सरकार को करनी चाहिए और कितना मुआवजा, किस तरह का मुआवजा देना चाहिए? क्या मांगे किस तरह की रहती हैं आपकी? हमारी मांग इस तरह थी भैया कि मतलब कि आप तो टनल तो इसको नीचे आ गया, खतरा तो है ही, और तो पानी नहीं है यहाँ, मतलब पानी है ही नहीं हमारा उसमें। अगर जो पानी भी होगा, अब बिना पानी का तो कुछ होता नहीं है, खेती बंजर पड़ चुकी है। तो हमारे ऐसा था कि मतलब कि जो पानी दे देते हमें खूब, तो थोड़ा सा हम खेत में सब्जी उगा देते। ना दे सरकार, कल के दिन में कभी तो हड़ताल पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो, दुकान में कभी सब्जी नहीं आता, तो अपने घर में तो जो से भी निकाल के लाओ खाओ, है कि नहीं? आप किराए पे जा रहे तो कहीं पे तो करते हो, आप भी व्यवस्था करते तो हो, और जो लोग नीचे जा रहे थे वो इधर उधर पड़ोसी से कर देते हैं, और हम लोग खुद उगा के खाते थे, मतलब खेत में करते थे तब खाते थे। एक तो ये हो कि मुंह से बोल के कि पता झूठ है कुछ है, आप देख लें, देखने के लिए भी आओ हमारे साथ, हम खेत में बोल देंगे, उसमें कैमरे से दिखा के भी भेज देंगे। हमने वहाँ भी बोला SDM के पास कि भैया ऐसी बात है। जवाब क्या था? उन्होंने बोला ये तो जब कहीं कुछ काटने के लिए जाएगा, अपने डर के मारे कहीं तो जाओगे, बोला आप बस, ऐसे बोला उन्होंने। काटने की ऐसा क्या है? ऐसा कि कोई हमें मारने के लिए आएगा तो हम डर के मारे भागेंगे नहीं, तो इसलिए वो बोल रहे कि जब तुम्हारा टनल ले लाना है, फलाना पानी नहीं है तो हो गई, मतलब हाँ, ऐसा उनको बोलने कुछ तो हो गई जब टनल बन रही है करके, तो होगी बोल। अच्छा, ये कहा जा रहा है उन कि हम देना चाहिए परेशान, तुम तो वाने वाना बस। अच्छा, हाँ, इन वो मतलब कि जो अमीरन वो तो पैसा देते, जो गरीब उन पर वो यहीं पे रहेंगे, गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं है। बात ये भी है कि जिसका और जगह व्यवस्था होगी, क्या पता किसी का देहरादून में बनाओ, किसी का यहीं बाजार में बनाओ, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है ये। हमने भैया तीसरी चौथी पीढ़ी होगी, चौथी के 5वीं पीढ़ी से लगे, ससुर है, 10 बूढ़े ससुर, हमारी दुकान है, अब बेमजदूरी लोग हैं, इनकी तबीयत खराब रहती है, घर पे रहेंगे, हमारे रोजगार कहाँ है? कुछ नहीं है, हमारा रोजगार तो यही था, चलता था पहले और दुकान में बोले कि प्रदूषण से कोई गाड़ी नहीं रुक रहे, और घर में कोई खेती में पानी नहीं है, तो कैसे करके हम जो 2-4 हजार रुपये 1-2 लाख दिए भी होगा तो सब्जी जी खानी है कि उधर आ रहे बंद जी करने, क्या जी करें हम? एक आदमी हम सुबह घर पे रहेंगे कि पानी नहीं है, कहीं पानी का व्यवस्था, ज्यादा तो जल ही है, खाने के लिए तो बाद में, पहले तो जल का व्यवस्था करना। हमने खेत में जाना ही नहीं है बिल्कुल, एक दिन में हम 4 बार जाते थे सब्जी निकालने, कभी गुड़ाई करने, कभी पानी डालने, अब जाना ही नहीं है, जाना होता भी नहीं है वहाँ पे। ऐसे सूखा में कौन सी सब्जी उगेगा? 4-5 दिन दांत पैन दो ऐसे हफ्ते में 6 दिन में पानी आता था ना हमारा, तो बांट के खाते थे हम पानी। हाँ, कब से सूखा पड़ा? ये सूखा ना 3 साल हो गए, और तब 5 महीने तो ऐसा हो गया कि हमारा वाला सूख गया, और 5 महीने ऐसा हो गया जो हम पीते थे जिस पानी का वो भी सूख गया। तब 2-3 साल तो वो खेती वाला सूख गया, तो उससे हम खेत में नहीं जा रहे, पन्ने का लाना है, खाना है। पहले पीने का सूखा, फिर खेती का सूखा? पहले खेती का सूखा वो ज्यादा था ना, अब पीने का तो इतना आता था, तो हम ऐसा करते थे रात दिन लगा के बर्तन भर देते थे, तो उसने भी 5 महीने से बंद कर दिया। 3 स्रोत थे हमारे, सब सूख गए। दिखा देंगे बच्चे आपको, जाओ देख लो, स्रोत के नहर देख लो, वो बना रखे, 10 लाख की एक वो बना रखा, हौज बना रखा खेती के लिए, पहले बनाया हुआ, पहले क्यों बूढ़े ससुर ने बना रखे, सबका जैसे चलता है, जैसे तुम्हारे बच्चे आएंगे सब नाती नताना, वैसे चलता रहेगा।
सब ऐसे हो गया, अब क्या करें भी हम। अच्छा, कितना खेत बर्बाद हुआ होगा? जैसे आप 12 परिवार है यहाँ पे, तो देखो यहाँ से लेके और सड़क से लेके यहाँ तक, अब पूरा यहाँ से लेके सारे बर्बाद है। पूरा बर्बाद है। 12 माह को तो खेत में जाना ही नहीं है। हाँ, उन्होंने तो खेत में जाना ही नहीं है। किस लिए जाए हम खेत में? वो बैंगन का पेड़ है, वो सूख के लकड़ी हो गया। नहीं तो देख लो वहाँ पे तब खाते थे अम्मी से, मैंने पानी डाल के खूब लगते थे। फिलहाल जो बड़ी समस्या है वो यही है कि पानी नहीं है बिल्कुल। हाँ, पानी से हमारा घास भी होता था, सब्जी भी होता था, तो कर देते थे भाई हम दूध रात में। तो दूध भी कहाँ से होगा जब पानी नहीं है? तो गाय भी किससे पाले? अब तो नहीं होगा व्यवस्था भैया, ना वो हमारे को देखेंगे। अब ऐसे ही होगा कि ये तो नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। क्यों इतना पैसा वो देंगे नहीं? ऐसा जमीन देते तो हम कहीं भी जाते बनाते। वो जितना से मैंने ये घर बना रखा, इतना से जगह लेके हमें इसको अपने आप ले लेते कि इनको खतरा है, वहां बना के ऐसी बना और पे ऐसी व्यवस्था कर लेते तो भी हम खुश हो जाते। इतना भी नहीं मिल रहा हमें, मतलब जैसे ये है ना, ये छत है, ये है, ये इतना नहीं मिलेगा, इतना से मिलेगा जितने वो है। अच्छा, जैसे अभी आप कि हमें जितना जगह हमारे घर पे है तो वो हमको वहाँ उतना लेके दे। सरकार ने मना किया, परसों बोला हमने, हो गया मैं 1 महीना वहाँ से आके। आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमको खतरा है, हमको कहीं और पे जमीन दो और बना के दो, ऐसा कर। सबने बोला, हमने मना किया। जमीन पैसा मिल सकता है, और जमीन नहीं मिलेगी। पैसा भी तो उतना ही मिलेगी, जमीन की लागत भी हो और उसकी भी नहीं, उतना नहीं मिलेगा बल, जो सरकार की मांग है वही मिलेगा बल, जो सरकार की जितना बनता है बजट। तो इगने में जाएगा, अच्छा हम लेंगे वहाँ चौगन में मिलेगा मैं। हाँ, तब मना किया उन्होंने, सब बच्चों ने बोला, जेंट्स लोग, बुढ़े लोग सब थे, उन्होंने मना किया। कितने लोग गए थे यहाँ से गाँव से उस समय? तो बस भर के गए हम। हाँ, 1 महीने तो हुआ भी आके, नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 तारीख जिनको नोटिस आई ना, वही परेशानी हो रही है। वो कहाँ है अभी मकान की, देख लो वो सारा ही पूरा हटा हुआ है। अब कहाँ लगाए मकान ही आगे, वही आज भैंस हो गया सारा, क्या करें। वैसे भी तबीयत खराब रहती है पूरी, बच्चा भी वैसे हो गए, बड़े हो गए। हाँ, 18 साल का बच्चा भी अभी कमाने लायक नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 3 हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का। हाँ, ये चक्कर है। नहीं तो आपकी तबीयत कब से रहती है खराब? ये तबीयत कम से कम 10-12 महीने हो गए, वो साल हो गए। हाँ, ये पूरा तबीयत खराब हो, वो रोज का थी, दुकान थी थोड़ी सी हल्की फुल गई वो, उसमें आप कहाँ है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे आप रोजगार अब खत्म हो चुका है, तो अब किस तरीके से चलता है घर, क्या होता है, कैसे होता है? वैसे ही करते हैं, कहीं थोड़ा वैसे कोई ये, कभी कोई काम पे कहीं इधर उधर जाके, तब जाके थोड़ा बहुत घर का थोड़ा, हाँ, इधर उधर से थोड़ा सा हल्का फुल्का तब जाके काम होता है, थोड़ा हल्का। हमारा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे को पहले खेती से चल जाता होगा थोड़ा बहुत, वो भी को बंद हो गया? वो बंद हो गया पूरा, वो पूरा बंद हो गया। हाँ, खेती का एक काम के लिए जाएगी, एक घर पर रहती, एक बच्चे हमारे साथ। हाँ, ये चक्कर है। दुकान थी अपना गांव गए हमारे ना, उनको दुकान में छोड़ दो, तब हम काम के लिए जाते थे। अब पूरे रेलवे के काम वाले आ गए, तो किसके साथ छोड़ना उनको? आप मतलब किस तरह की वो रहता है कि अगर जैसे आप घर पे रह गए, उसके बाद कोई बाहर चला गया, कि मतलब ओवरऑल किस तरीके से चल रहा है गुजारा, क्या होता है, किस तरह की परेशानियां हो रही है पूरी? जैसे आप किस तरह की दिक्कत है आपको, परेशानी क्या है? बस दिक्कत वही है, पानी नहीं है यहाँ। पानी में हाँ वही सब कुछ होता था पानी में, सब्जी में खेत, वो सब्जी हर चीज, राशन खेत में सब कुछ। आज तो कुछ नहीं हो रहा, खेत पूरा वैसे बड़ा बाहर डाल दे, घास होता था, सब कुछ होता था। हाँ, दाल, ये यहाँ चावल, ये वो सिस्टम, सब्जी शाम को। आज कुछ नहीं है, खेत में भी वैसे खाली पूरा पड़ा हुआ। हाँ, वही तो, ये पड़ा हुआ है। अब कहाँ जाएगा? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हम ये कहने चाहती हूँ, कर दो हमारे वही तो, ये कह रहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, बोला जो नहीं बिगड़ा हुआ है। अब ये भी हाँ, अभी इसका हाँ, इसका मिला नहीं है, इसका मिला नहीं अभी।
इसका नहीं मिला अभी। आप क्या सरकार क्या बोली, कुछ नहीं बिक रहा तुम्हारा? हाँ, सरकार बोल रही है अभी तुम्हारा ऐसे मतलब केस है, थोड़ा काम चल रहा था, थोड़ा हल्का फुल्का तो होगा ही बस। मतलब जैसे टनल बनी है अभी, तो कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि यहाँ पहले यहाँ की प्राथमिकता दी जाती कि यहाँ के लोगों को मजदूरी वहाँ पे करिए कि करते हैं और वहाँ से रोजगार मिलता मुश्किल से हमने अपने बच्चे लगवाए वहाँ तक, क्या लगाया उन्होंने उसमें लगाए वो मजदूर पे, है। मुश्किल से लगवाए, मुश्किल से लगवाए। पहले लगाना। भी देते हैं कभी कभी, हम छुड़ा देंगे, अच्छा, अगर ज्यादा प्रदर्शन करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे तो हम छुड़वा देंगे। छुड़ा देंगे। दूसरी बात उन्होंने हमारे को वो दे दिया, तब नोटिस भेज दिए। तो उस नोटिस में क्या है, अगली बार मत करना इस तरीके से लिखी थी भाषा, क्या हाँ, बोला गया था? मतलब आपको बताया होगा इसमें। उनका बोल नोटिस किसको दिया, कि किसी प्रधान को दिया होगा यहाँ के? हाँ सबको, हमको इसका पाप अलग दिया सबको। अलग अलग, इसका पापा ने तो कहीं देखा ही नहीं, अभी बचपन से कहीं देखा ही नहीं, उसको नोटिस आ गई, सब हंस हंस के मर गए कि इसको किस तरफ से नोटिस भेजेगा। तो वो तो फिर तो किसी गांव वाले ने बताया होगा, प्रधान ने बताया। दिया जानबूझ के दिया, हमारे आदमी ने दिया, हमारा गांव वाला मिल रखा उनके साथ, उनको क्या पता कि ये आदमी ऐसा, भाई देते तो जानबूझ के उसको देते जो बोलना चालने वाला आदमी है। आप देखो भैया कुछ बोलता है नहीं, उनको जब बोलेंगे कि ऐसा तब बोलेगा, और दिखने के लिए तंदुरुस्त है, बोलना चालना खाना। मतलब एक एक इंसान को मिला है सबको की करके, ये भी गया है, ये भी गया है, इसको सबको नोटिस मिला है, नाम लिखा है उसमें। ऐसे मिला कि जैसे यहाँ इतने 100-200 आदमी है, पर एक परिवार में ना ऐसा आदमी को मिला कि जो कुछ बोलता नहीं है, और सरकार ने बोला कि हाँ वो आना जो जिसको बोलना आता है। हाँ, इसमें उसमें ऐसे लिख रखा है कि हाँ बयान देने वाले ऐसे आना कि जो भाषण अच्छा से दे, उस तरीके से भाषण दे कि मतलब कि यहाँ भीड़ मत लगाना, बोलने। कहाँ पे किया था धरना? धरना कहाँ पे दिया था? धरना में वहाँ पे दिया टनल के पास? नहीं, वहाँ बैसी में, जहाँ पे हमारी दुकान है वहाँ से आगे मंदिर के पास। फिर उसके अगले दिन नोटिस आ गया था। नोटिस कब आया? नोटिस अभी कितना दिन बाद आया बाबू? बहुत दिन बाद आया। हमें तो भैया कोई नोटिस दे, पुलिस भेजे, कुछ है, हम उस तरफ कार्रवाई करने के लिए तो हो ही रखे, स्थिति आई चुकी है हमारी स्थिति वो हो ही रखी है, वो डराए कुछ करे, हम तो नहीं लेंगे। क्यों? हमारे पे भूख प्यास भी हमें, पानी भी नहीं है, खेत में कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो नहीं डरेंगे। वो नोटिस भेजे, वो कुछ भेजे, हमारे को डंडा मारे, हम खा लेंगे, तो क्यों हम परेशानी में है? जिनके पेट में जिनको खाना मिल रहा होगा, खाना छीनेंगे तो दर्द नहीं होगा? सबको होगा। जिस जगह पे हम हैं तो सरकार क्या कर सकती है उस जगह में? हमने वहाँ जाके भी बोला कि आप लोग जहाँ हम रहते हैं आप रह जाओ वहाँ 1 महीने, तुम्हें पता लग जाएगा, नहीं मांगेंगे हम दरार के पैसे, हम कुछ हड़ताल नहीं करेंगे। 1 महीने रह जाओ हमारी जगह पे, आप रह जाओ, आप बेसी बेच तो करो जैसे हम कर रहे हैं, उसी डर में रहो जैसे डर में हम रह रहे रोज। बोला वहाँ मैं गई लेडीज से, मैं गई, जेंट्स बहुत जा रखे थे, मेरे को तो बहुत परेशान है, मैं ही कमाती हूँ, आदमी मेरा कुछ नहीं करता, उनका रोजगार नहीं है, 3 बच्चे हैं, आज के तारीख में कितनी महंगाई है। खेत में हो जाता था पहले तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, अब है ही नहीं, तो अब आगे कैसे पढ़ाऊँ मैं उनको? आप कॉलेज के लिए बोलेंगे तो कहाँ से लिखाऊंगा मैं उनको? पहले मैं खेत में सब्जी कर दी थी, कभी कुछ बेच बूझ के ना, तो हो जाता था। जैसे घास होता था तो घास बेच के मैं गाय को पाल के दूध बेच के कर देते थे हम। अब कहाँ से करेंगे भैया हम? अब ऐसे होकर शाम को फिर हम फिर पानी के लिए जाएंगे।